नमस्ते दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराइए और आप सभी का स्वागत है देव की हैप्पी लाइफ में। तो मैं आ गई हूँ गांव और गांव आते ही वही पुरानी प्यारी रूटीन शुरू हो गई है। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले नहा लिया और तैयार हो गई। गांव की सुबह अलग ही मज़ा होता है, हल्की हवा, शांति और चिड़ियों की आवाज़। फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले सबके लिए चूल्हे पर चाय बना लेती हूँ। तो मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया है। उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब मैंने डाल दिया है। चूल्हे पर धीरे धीरे उबलती चाय, खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मैंने सबको चाय दी और फिर खुद भी आराम से बैठकर चाय पीने लगी। सच बताऊं, गांव में बैठकर चाय पीने का सुकून शहर में कहाँ मिलता है। थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो गया था तो फिर से चूल्हा जलाया। मेरी ननद ने कटहल काट दिया था, अब बारी थी सब्जी बनाने की। मैंने बर्तन को भी चढ़ा दिया है। बर्तन में अब मैं डाल रही हूँ तेल। मैंने तेल डाल दिया, तेल गरम हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें जीरा। अब उसमें जीरा डालने के बाद डाल रही हूँ प्याज। प्याज को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद अब मैं उसमें डालूँगी कुछ बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाला डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने देखो मसाला सारे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं उसमें डाल रही हूँ कटहल। कटहल को भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आग इतनी तेज़ जल रही थी कि हाथ में लग रही थी। फिर मैंने जल्दी से कटहल को डाल दिया और उसको मिक्स करने लगी। अच्छे से मैंने उसको मिक्स कर दिया है। कटहल को अच्छे से पकाना शुरू किया। चूल्हे की धीमी आंच पर बनने वाली सब्ज़ी का स्वाद अलग ही होता है। तो अब सब्ज़ी पकने लगी है। सब्ज़ी पक चुकी है अच्छी सी। अब मैं कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इधर मैं आटा लगा चुकी हूँ। आटा भी मैंने अच्छे से गूँथ लिया है और आटा को मैंने साइड में रख दिया और एक तरफ पक रहे हैं चावल। चावल में भी अच्छे से उबाल आ गया है। इसको मैं आग पे उतार के ऐसे रख दूँगी कि पक जाएंगे धीरे धीरे। अब इधर मैं बना रही हूँ रोटी। मैं रोटियाँ बेलती जा रही थी और मेरी ननद उसे सेकती जा रही थी, क्योंकि मुझसे बेलने के साथ साथ चूल्हे पर रोटियाँ सेकना ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन जब दो लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो काम जल्दी भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। देखते ही देखते खाना तैयार हो गया। गांव में सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, वही सबसे अच्छी बात लगती है। आ रही थी घर की सफाई की। मैंने इतने दिन कानपुर में थी, इसलिए मेरा कमरा काफ़ी गंदा हो गया था। सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ़ करना शुरू किया। अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर कुछ गिर गया था जो साफ़ नहीं हो रहा था, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ा। अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपनी अलमारी। अलमारी में मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेंकने लायक थी, तो उनको मैंने हटा दिया और अच्छे से रूम को साफ़ कर दिया। रूम को साफ़ करते करते मुझे लगाई प्यास, तो मैंने पी लिया पानी। अभी मेरा रूम बाकी बचा हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है। और ये आप दीवार देख रहे हैं जो यहाँ से बहुत सारी पपड़ी निकलती है, इसकी वजह से मेरा रूम बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब मैंने रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। मैं अपना बिस्तर भी लगा लेती हूँ साथ में। मैंने बिस्तर को भी अच्छे से लगा दिया। फिर मैंने बाहर की सफाई शुरू कर दी। गेहूँ कटाई के समय अच्छे से सफाई नहीं हो पाई और कुछ दिन पहले यहाँ पर आंधी भी आई थी, उसकी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा आई घर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है। मेरे नाना का घर बहुत पुराना है और पुराने घरों को साफ़ करना थोड़ी मुश्किल भी होती है। दीवारें और दरवाज़ों को डिजाइन बनी होती है ना, उसमें धूल जल्दी भर जाती है और साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगती है। फिर मैंने जितना हो सका उतना अच्छे से साफ़ किया। अभी पूरा घर साफ़ नहीं हुआ है, क्योंकि गेहूँ अभी भी कई जगह पर रखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। सच कहूँ तो गाँव का काम कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा तैयार रहता है, लेकिन गांव की ज़िंदगी में जो अपनापन और सुकून है ना, वो सारी थकान भुला देता है। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सफाई करने के बाद मैं फिर से नहा कर आ गई। गर्मी में तो बन जाता है 2 बार या 3 बार नहा लो, लेकिन सर्दियों में 1 बार नहा लो वही बहुत लगता है। अब धीरे धीरे घर भी साफ़ हो जाएगा और गांव की रूटीन भी वापस शुरू हो जाएगी। बस दोस्तों, आज का दिन ऐसे ही काम करते करते निकल गया। अगर आपको मेरा ये वाला दिन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाना। फिर मिलते हैं अगली प्यारी सी गाँव वाली वीडियो में।